और उसकी शादी नहीं हो रही है, एक सामान्य घर। हमको लगा ये तो रिश्ता तय कर ही देंगे क्योंकि इनके पास पैसा है, सब कुछ है ना, बस हल्का सा थोड़ा सा मोटा है, लेकिन ऐसा भी कोई बहुत मोटा नहीं है, तो है ना। तो मैंने क्या किया, उनको भी बोला दुकान पे आ जाना, और बहन को बोला बेटे को दुकान पे भेज देना। दुकान पर आया और मिले वो, और उनसे सिर्फ बोला कुछ पूछना है तो पूछो, नहीं कुछ नहीं पूछना, ठीक है। नहीं बोले कुछ तो पूछो आप लड़के से। तो उसने थोड़ा नाम वगैरह पूछा और चले गए। अब हम इंतज़ार कर रहे कि उनका फ़ोन आएगा, क्योंकि उनकी भी बेटी दिखने में बहुत सुंदर नहीं होती, मतलब सब ठीक ठीक है। तो मैंने फिर अब 2 दिन हो गए, तो बोले भैया फ़ोन करके पूछ क्या, हाँ नहीं कुछ भी तो पता चले। तो 2 दिन बाद फ़ोन करके पूछा, तो बोले हमको लड़का पसंद नहीं, मतलब हमको शादी नहीं करनी है वहाँ पर। तो उनसे पूछवाया, भाई रीज़न तो बताओ, क्योंकि ना आपने कुछ पूछा, ना लड़के में कोई ऐसी ऐप दिख रही है ना कि पीता है खाता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो बाद में है ना मीडिएटर से पूछवाया, पूछो तो सही रीज़न क्या है, पता तो चले रिजेक्ट क्यों हुआ, पैसा है सब कुछ है व्यापार है, उसके बाद क्यों रिजेक्ट। तो उनके पिता ने बताया कि जो बच्चे को कपड़े कैसे पहनना इस उम्र में भी समझ नहीं है, फटे कपड़े पहनकर आ गया वो मेरी बच्ची को जिम्मेदारी से संभालेगा, ये मुझे डाउट लगता है और बात भी सही है, अपने यहाँ फटे कपड़े पहनने वाले के विचार अच्छे नहीं माने जाते थे, इसलिए भिखारी भी कपड़े सिलकर पहनता था अपने भारत में। लेकिन देखा देखी में आप कितने हो गए कि सोचना ही बंद कर दिया, और आप भी उसी धारा में बह चले जिस समाज को सबसे ज़्यादा समझदार माना जाता था। इसलिए फाइनल हो जाए। और उन्होंने बहन को इतना चिल्लाया, तुझे इतना सेंस नहीं है कैसे कपड़े पहना के भेजना। बोले हुआ क्या, बोले वो जींस भैया वो जींस 7,000 की, बोले 7 की रहे या 70 की रहे इतने मुश्किल से तो लड़की मिली थी लेकिन सही में उनके पिता की सोच मुझे बहुत सही लगी कि वो समझ रहे हैं, क्योंकि अपने घर के चित्र अपने कपड़े ही बताते अपने विचार क्या है। तो किस एज में आप लोग फाइनल करिए ना, किस एज के बाद लिपस्टिक मेकअप आपके हिसाब से, हाँ किस एज के बाद बाइक, किस एज के बाद पॉकेट मनी, है ना, ये सब चीजें सोचनी पड़ेगी ना किस एज के बाद। क्योंकि बच्चे ड्रग्स खरीद रहे उससे माता पिता को पता ही नहीं है ना। सोचिए, मैंने तो सुना आपके दुर्ग में भी मिलता है कहीं, और आश्चर्य की बात है आप सबको पता है है ना। किस एज में आप ही लोगों को डिसाइड करना पड़ेगा, और पूरा समाज डिसाइड कर लेना। मैं देख रहा हूं वहां पर है ना, बच्चे बिल्कुल नानुकुर नहीं करते, भैया अपनी समाज की ये व्यवस्था है और इसलिए हम कुछ नहीं कर सकते इसमें। अपने परिवार की ये व्यवस्था है, हमारे परिवार में पॉकेट मनी नहीं दी जाती है, 12th तक मान लो या कॉलेज तक भी तुझे जो चाहिए वो तुझे दिला देंगे हम। बच्चे मान जाते हैं, और पॉकेट मनी दे रहे हो कोई दिक्कत नहीं, आप उनसे हिसाब किताब तो लो पैसे का, इतना तो कर लो। क्योंकि एक श्राविका जी अपने मायके से पैसे लाकर खर्च करते हैं, क्यों, बोले हमारा से श्रावक जी हिसाब पूछते मेरा दिमाग घूमता है, मेरे पापा कभी मेरे से हिसाब नहीं पूछे और श्रावक जी हिसाब पूछते मेरे से, गलत कर रहे हैं ना श्रावक जी, हाँ अरे मैं इधर उधर खर्चा करूंगी क्या, मेरे पे विश्वास नहीं है क्या, हाँ क्या। लेकिन ये गड़बड़ी हुई कहां से, गलती पापा ने की जो बेटे से हिसाब नहीं पूछा। अगर हिसाब पूछते तो पति भी हिसाब पूछता तो कोई दिक्कत नहीं आती, लेकिन अब ईगो हर्ट हो रहा है, और इसलिए क्या करो, अपन पहले से अपन भी कमाओ ताकि पति के सामने हाथ ही नहीं फैलाना पड़े। मैं बोला ऐसी दुर्बुद्धि है ना श्रावकों में नहीं आई, रोज 3 बार हाथ फैलाते आपके सामने रोटी दे दे लेकिन ये नहीं बोलते नहीं मांगूंगा मैं क्योंकि कौन किचन में जाके बनाए, 3 बार मांगना सरल काम है ये हम बोलते हाथ नहीं फैलाएंगे। पैरों पर खड़ा करो, लेकिन है ना पूरा पैरों पर खड़ा करो, लंगड़ा व्यक्ति नहीं जी पाएगा अच्छे से, इतना ही हम बोल रहे हैं, पढ़ाने की मनाही नहीं है तो फाइनल करें अब एक एक एज, क्योंकि टाइम होने आ गया, घड़ी दे दे है ना। हाँ बताते जाइए, पॉकेट मनी किस एज के बाद आपके हिसाब से, आपके बच्चे नहीं मानेंगे ये मत सोचो उनको हम मना लेंगे, अभी आप शिविर में भेजोगे तो, लेकिन पहले आपका क्लियर हो जाए तो हम उनको समझाएं किस एज के बाद पॉकेट मनी। क्योंकि सोचिए ना, भंडारा जैसी छोटी जगह पर भी बच्चे को ड्रग्स दिया जा रहा है, पान ठेले पर मिलता है बोलते हैं, है ना। बेंगलोर वाले बताए थे कि मेरा बच्चा बेंगलोर में पढ़ता और हॉस्टल के बाहर ही मिल रहा है। अभी सॉफ्ट ड्रिंक आ गए, ये आ गए। 1-2 बच्चों से पूछा तुमने ड्रिंक पीना कहाँ से चालू किया, तो बोले बोले वो रेड बुल पीते थे हम, फिर उससे धीरे से इसमें ट्रांसफर हो गए, मतलब अब छोड़ना मुश्किल जा रहा है।
मतलब पहले क्यों नहीं चेत जाते अपन? और सब चर्चा किए जा रहे, समाज जा रहा है, समाज जा रहा है, तो आप क्या त्याग करने राजी हो, आप क्या सहयोग देने राजी हो, तो समाज अपना वापस से आ भी सकता है। बस सबको मिलकर करना पड़ेगा। अगर कोई भी अपने इसमें पहले दिन ही लागू हो जाए कि अब एक व्यक्ति रिसर्च करे कि ये चीज़ ऐसी आगे दिक्कत दे सकती है, समाज में मैसेज स्प्रेड और समाज उसको एक्सेप्ट कर ले कि हम ऐसा करेंगे। कोई भी है ना सॉफ्ट ड्रिंक वो वाली नहीं पिएगा, एनर्जी ड्रिंक, समाज ही फाइनल कर लेगा, तो बात ही खत्म हो जाएगी। ये बोल रहा हूँ मैं। हाँ, उस पे भी आएंगे अपन। अभी तो आप बस इतना बताओ, आप पॉकेट मनी कब से दोगे? है ना, उस पे भी आएंगे, कब माने। और एक चीज समझो, सिस्टम तो ये है, पहले समझ दो फिर सामग्री दो। ये सिस्टम है। अगर बाइक दो आप 16 साल में भी दो, लेकिन पहले अगर वो उस मापदंड में खरा उतरता है कि उसकी कंप्लेन नहीं आती, अगर तेरी समाज से कंप्लेन आई तो बाइक 1 साल आगे बढ़ जाएगी तेरी खुद की, ये तू समझ के चल। अभी तुझे ट्रायल बेसिस पे दी जा रही है, ट्रेनिंग पीरियड जैसे उन लोगों का होता है वैसे अपने समाज का होता है। और समाज का एक भी फोन आया मुझे तो 1 साल बाद तुझे बाइक मिलेगी, जब तक तू सही बाइक नहीं चलाएगा। 1 साल तक तू किसी को भी कट मारकर आगे नहीं बढ़ेगा। अपने आप ही उसके अंदर कंट्रोलिंग पावर आएगा। अगर चाहिए तो शर्तें निभानी पड़ेगी, तुझे क्यों नहीं निभाएगा वो? हाँ, अभी तो बच्चे साइकिल भी ग्रुप बना के ऐसे चलाते हैं ना कि पूछो मत, बाइक तो और दूर की बात है। तो क्या करें फाइनल? क्योंकि समझ देने के बाद दो, कोई नुकसान नहीं है। बिना समझ के तो रिस्क है ही ना। आप मोबाइल दो, लेकिन बोल दो कि देख तुझे इंस्टाग्राम और ये चीजें यूज नहीं करनी है तो तुझे एप्पल भी देंगे, हम आईफोन भी देंगे, मंजूर है? बोले ये नहीं रहेगा तो यूज करके क्या करूंगा, फिर मत कर ना। और समाज से ही कोई चीज पारित हो जाए तो फिर बात ही खत्म हो जाती। भैया देख, अपने समाज का रूल है और मैं समाज से जुड़ा हुआ हूं, इसलिए मैं इस मामले में तुझे सपोर्ट नहीं कर सकता हूं, बस। और समाज की किसी, क्योंकि अभी क्या दिक्कत आ रही है, एक जना मैं देखा मेरे आंखों के सामने बता रहा था, देख मेरे पापा मेरे को चाहते मोबाइल दे दिए, तेरे को दिया क्या? मैं वहीं खड़ा था, बोल रहा इसके पापा इसको सही चाहते हैं इसलिए नहीं दिया। लेकिन बच्चों की जो चर्चाएं चल रही मैं वो देख रहा हूं, अब वो उसको वो हो रहा है कि देखो मेरे पापा ने मुझे नहीं दिलाया, लेकिन समाज ही उस चीज को एक्सेप्ट कर ले। इसलिए मैं बोला एक चैतन्य के निर्माण में पहले माता पिता, सेकंड फैमिली, थर्ड समाज, हमको सबका सपोर्ट चाहिए तो हम तेजी से आगे बढ़ेंगे, है ना। तो आप लोग हाँ हाँ तो बोल रहे हो, फाइनल कब करोगे? मेकअप किस एज के बाद? हाँ हाँ 20 के बाद कर ले फाइनल। हाँ, फिर आपकी शपथ ग्रहण विधि भी होगी, है ना। हाँ, पॉकेट मनी किस एज के बाद? लिखते जाइए, क्योंकि वही तो फाइनल करने अपने को। क्योंकि क्या है कि जहां सिस्टम है ना वहां पर सब चल लेते हैं, जहां सिस्टम ही नहीं है वहां पे सुधरे हुए भी बिगड़ जाते हैं, ये हमने देखा है। फिर और क्या चाहिए? और एक चीज समझ ले, लड़का और लड़की दोनों की प्रकृति अलग है, दोनों का कभी भी कंपैरिजन नहीं करें। क्योंकि क्या हुआ, जब लड़के लड़की दोनों आपस में हो कंपैरिजन होने लगा तो बहुत गलत होने लगा। आज अपन अपने काम को नीचा मानने लगे और उस काम को ऊंचा मानने लगे, तो ये चीजें हुई है नुकसान। क्योंकि एक घर को संभालना बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। और इसलिए पहले ना उनको खिलौने भी वैसे ही दिए जाते थे कि हमारी बहनें क्या खेलती थी तो वो हमको किचन में बना के देती थी, वो शक्कर हलाती थी कढ़ाई में और शक्कर ही पुरसती थी, हम शक्कर ही खाते थे, है ना। और इसके कारण से हमने देखा कि वो बड़े होने के बाद भी हमारा इतना ध्यान रखती कि बाहर से आए तो भाई छाछ पी ले, इतने धूप से आया है 10 मिनट बैठ पहले, है ना। मतलब पूरा ध्यान रखती थी, क्योंकि बचपन से है ना उसके अंदर एक माँ आ गई है बहन के रूप में। तो अब वो इतना केयरिंग करती, हम भी उनकी पूरी बात मानते, कभी मम्मी की नहीं मानते लेकिन बहनों की मानते, क्योंकि वो इतना ध्यान रखती है। वो बोलती है आज तेरे को मंदिर जाना ही है तो जाना ही है क्योंकि बहन बोल रही है। और आज मैं देखता हूँ बॉन्डिंग बिल्कुल खत्म हो गई। इसलिए बोल रहा हूँ आप सिखाओ उनको, लेकिन वो चीजें सिखाओ किस उम्र में सिखाना ये आगे सोचेंगे, पहले सुविधाओं का फाइनल हो जाए। हाँ, किस एज में मोबाइल देना। और आप ये बोलो ही मत बच्चे नहीं मानते, आप मान जाओ और आपके परिवार के सदस्य मान जाए। क्योंकि मैं बोल रहा हूं ना कि मुंह उतरा दिखा तो दादा ही ले जाके दिला के ला लिए, क्या करें हम। सुविधा व्यक्ति को है ना मतलब
एक आलसी बनाती ये तो बताया, सुविधा व्यक्ति को निर्दयी बना देती है, ये भी हमने देखा है। कि अभी एक घटना पड़ी थी कि मोबाइल नहीं दिलाया पिता ने, बेटा ने एकदम दिल में दर्द हुआ, नीचे गिर गया, हॉस्पिटल में एडमिट किए, पिताजी मोबाइल लेने गए, बाद में पूरा पता चला कि बेटे ने नाटक किया था। मतलब वो डॉक्टर बोलता आपके बेटे को अटैक आया ही नहीं है, आपके बेटे को कुछ नहीं हुआ है, सब कुछ नॉर्मल है उसका, उसने आपके साथ धोखा किया। सोचे ना। तो कल आप लोग सोच के आ जाओगे ऐसा कर लें, क्योंकि समय तो अपना उतनी तेजी से ही बढ़ रहा है। हाँ, क्या क्या चीजें, मेकअप किस एज के बाद, है ना, कपड़े कौन से किस एज के बाद, चॉइस भी कब देना। क्योंकि अभी आप लोग क्या बोलते हो कि महाराज साहब बच्चे, हम देख रहे हैं बहुत बच्चे कपड़ों को लेके सेंसिटिव है, लेकिन हमने जिन बच्चों को भी बोला, अभी एक बच्ची 10th में थी, हाँ 10th में थी शायद, बोले महाराज साहब कपड़ों को लेकर इसको इतना ज़्यादा है। मैं बोला मैं एक बार बात करता हूँ। उसको बोला 2 महीने तक मम्मी जो कपड़ा निकाल के दे वो तुझे पहनना है। उसने पचकान ले लिया और कर भी लिया। अपने बच्चे मामूली नहीं है ना। सोचिए, हो सकता है आपके लिए उपवास भी भारी था, वो मासक शमन की ताकत रखते हैं, है ना, ये समझ के चले। बस क्या है, आप उनको बोल बोल के कमज़ोर मत बनाओ। इसलिए किस एज में और कैसे कपड़े क्या बनाना चाहते हो ये कपड़ों से पता चलता है, और आपके बच्चों के कपड़ों से ये पता चलता है कि आप उनको क्या बनाना चाहते हो। क्लियर है आप लोगों को। हेयर स्टाइल कब से बच्चों की, किस एज से, क्योंकि आप ही लोग जाते हो 3 साल के बच्चे को लेकर, तो वो तो नहीं बोलता होगा। किस एज से हेयर स्टाइल रखेंगे, और डुप्लीकेट क्यों बनाना चाहते